राधे राधे साथियों, मैं इलेक्ट्रोमोपैथ डॉक्टर आर.वी. गोस्वामी अपने ग्रुप के सभी साथियों का और यूट्यूब्स के चैनल के सभी फॉलोअर्स का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, पिछले कुछ वीडियो से हमने जो है फीमेल डिजीज से रिलेटेड लेक्चरों का जो है ये दौर चला है। आज प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन के इस क्रम में आज का हमारा ये जो वीडियो लेक्चर है, आज 40वां वीडियो लेक्चर जो है वो आज इस पे कंप्लीट हो जाएगा। फीमेल डिजीज़ के अंतर्गत आज हमने एमेनोरिया डिजीज़ को लिया है। एमेनोरिया की डेफिनेशन क्या है? दोस्तों, जब नियमित मासिक धर्म स्टार्ट होकर के एक नियमित रूप से चलता रहता है और तब वो अचानक बंद हो जाए, 3-4 महीनों के लिए या 5 महीनों के लिए अचानक बंद हो जाए, आए ना, उस अवस्था को, उस स्टेज को, स्थिति को जो है एमेनोरिया कहते हैं। एमेनोरिया कोई रोग नहीं है, बल्कि ये किसी रोग की ओर एक संकेत मात्र है। इसके कई कारण हो सकते हैं, आगे उनका जो है हम उनके ऊपर चर्चा करेंगे। क्या क्या लक्षण है, क्या इसके कारण हैं, इन सभी पर। एमेनोरिया की 2 स्टेज हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी में वे रोगी आते हैं जिनकी आयु 12 से 15 वर्ष है। इस ड्यूरेशन के अंदर जो है जिनके पीरियड नहीं आते हैं, उसे प्राइमरी स्टेज कहते हैं। इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे यूट्रस का ही न होना, या फिर फैलोपियन ट्यूब का ना होना, या यूट्रस का मुख ना खुलना, या फिर एस्ट्रोजन नाम का जो हार्मोन है उसका उचित मात्रा में निर्माण ना होना, या फिर शरीर में जो है खून की कमी, हीमोग्लोबिन की कमी, एनीमिया का रोगी हो, तो ये एमेनोरिया की प्रॉब्लम्स जो है उसके सामने क्रिएट हो जाती है। इसको जो है हम प्राइमरी एमेनोरिया कहते हैं। ये प्राइमरी स्टेज का एमेनोरिया है। तो साथियों, सेकेंडरी एमेनोरिया एक स्वस्थ महिला का जो मासिक चक्कर है वो 3 हफ्ते से लेकर के 5 हफ्ते तक का नॉर्मल माना गया है। जब नियमित मासिक चलते चलते अचानक बंद हो जाए तो उस स्थिति को हम सेकेंडरी एमेनोरिया कहते हैं। इनके पीछे दोस्तों कई कारण हैं, जैसे हार्मोन डिस्टर्बेंस होना, हार्मोन का असंतुलन होना, PCOS, PCOD यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज़, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, दोनों एक ही हैं। इनके कारण जो है मासिक धर्म बंद हो जाता है, एमेनोरिया की जो है स्टेज बन जाती है।
जाती है। दूसरा जो है थायराइड रोग के कारण भी जो है हार्मोन डिसबैलेंस हो जाते हैं, उसके कारण भी जो है एमेनोरिया की स्थिति जो है आ जाती है। अगला कारण इसका जो है पिट्यूटरी ग्लैंड में ट्यूमर या सिस्ट बन जाना, क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड भी हार्मोन का निर्माण करती है, तो उसके कारण भी जो है एमेनोरिया की स्थिति क्रिएट हो जाती है। जो महिलाएं प्रेग्नेंट हो जाती हैं, उनका भी जो है मासिक धर्म बंद हो जाता है। जो 40 वर्ष के आसपास, 40 वर्ष की या उससे अधिक की हो जाती हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है साथियों कि ओवरी जो है वो एग्स को रिलीज नहीं करती है, जिसके कारण एमेनोरिया की कंडीशन पैदा हो जाती है। जो महिलाएं अपने बच्चों को फीडिंग कराती हैं, उनमें भी जो है ये स्थिति देखने को मिलती है। इसके अतिरिक्त इसके और भी कई कारण हैं, जैसे एनीमिया, स्ट्रेस हो या भूख का न लगना, कमज़ोर हो जाना, वजन घटना। जो महिलाएं फैमिली प्लानिंग के लिए बर्थ कंट्रोल की दवा का प्रयोग करती हैं, उनमें भी एमेनोरिया की स्थिति देखने को मिलती है। और जो किसी स्ट्रेस, टेंशन या ब्लड प्रेशर की मेडिसिन प्रयोग करती हैं, उनके अंदर भी जो है ये स्थिति पैदा हो जाती है, बन सकती है उनके अंदर भी। लक्षणों में दोस्तों चेहरे पर मुहासे, पिंपल आदि हो जाते हैं, चेहरे पर बाल उगने लगते हैं, जिसको हर्सुटिज्म हम बोलते हैं। आँखों की रोशनी पर प्रभाव पड़ता है, सिर में दर्द रहने लगता है, श्रोणी हलक में दर्द रहने लगता है, पेटों में दर्द रहने लगता है। इस प्रकार की जो है स्तन से जो है वो दूध जैसा पदार्थ अपने आप टपकने लगता है। तो इस तरह के सिम्टम्स एमेनोरिया के रोगी में हो जाते हैं। तो इन सिम्टम्सों के आधार पर, इन लक्षणों के आधार पर हम रोगी को पहचान सकते हैं। ईएसटी में हम क्या ट्रीटमेंट दें, यानी कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक ट्रीटमेंट ईएसटी, ये शॉर्टकट में मैंने लिया है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, बॉडी हाइपो स्टेज की ओर जा रही है। तो यहाँ पर मेडिसिन का जो हमने सिलेक्शन करना होगा वो थोड़ा सा स्ट्रोंग हमने करना होगा। तो यहाँ पर जैसे हमारा बीपी है, इसके साथ में हमने C3 को मिलाया है। तो इनकी जो है D4 से डायरेक्ट, यदि 30 ml में हमने बनाया है तो 15 ml C3 का D4 लेना है और 15 ml हमने जो है BP का D4 लेना है। इसकी 10 बूंद 15 बूंद भी दे सकते हैं दिन में 4 बार। वो रोगी की हालत के अनुसार, रोगी के जो है वजन के अनुसार, रोगी की स्थिति के अनुसार उसको हम दे सकते हैं।
दिन में 4 बार। तो बीपी आप सब जानते हैं कि ब्लड प्योरीफायर की भी मेडिसिन है, और एनीमिया वगैरह को भोजन का डाइजेशन अच्छी तरह से जो है करके रक्त का निर्माण करती है। और C3 जो है दोस्तों वो हमारी RBC, WBC, प्लेटलेट और भी कई प्रकार के प्लाज्मा वगैरह जैसे इनके ऊपर इसका बहुत अच्छा काम है, RBC को ये बढ़ाती है। तो यहाँ पर इसलिए हमने C3 का प्रयोग किया है। अगला हमारा जो कंपोजिशन है उसमें हमने A1, C1, विनिरियो-1, F1 और RE का प्रयोग किया है। इन सब की जो है हमने D3 से 12-12 ड्रॉप लेकर के 30 ml में जो है डाल करके उसमें डिस्टिल वाटर डाल करके इसको तैयार करना है। 10 से 2 दिन में 4 बार इसको देना है। A1 आप सब जानते हैं कि रक्त की मेडिसिन है और रक्त के ऊपर इसका कार्य है। इसकी अगर हम स्ट्रॉन्ग डोज देते हैं तो ये रक्त के सर्कुलेट को तेज करती है। C1 आप जानते हैं कि पिट्यूटरी ग्लैंड की भी मेडिसिन है, थायराइड के ऊपर भी काम करती है, कि हार्मोन को ये बैलेंस करती है, और हमारी जो यूट्रस है उसके ऊपर भी इसका कार्य बहुत अच्छा है। तो इसलिए C1 का हमने यहाँ पर प्रयोग किया है। F1 का भी सेम यही वर्क है। C1 और F1 दोनों को मिलाएं तो हार्मोन को बैलेंस करते हैं। विनिरियो-1 आप सब जानते हैं, जितनी भी मेल फीमेल से जितने भी जेनिटल रिलेटेड डिजीज हैं सब में इसका प्रयोग किया जाता है। पुराने रोगों में इसका प्रयोग किया जाता है। हेरिडिटरी जो वंशानुगत रोग है उनके ऊपर इसका प्रयोग किया जाता है। जो जिद्दी रोग है उनके ऊपर इसका प्रयोग किया जाता है। तो इसलिए हमने यहाँ पर विनिरियो-1 का प्रयोग किया है। और RE दोस्तों, RE देखो कोई कार्य न करके ये केवल ऑर्गन के कार्य को बढ़ाती है, कार्य क्षमता को बढ़ा देती है। तो यहाँ पर ये जो है हमारे यूट्रस के जो लेडीज जो फीमेल है उसके यूट्रस के ऊपर जो है ये कार्य करेगी, इसलिए हमने यहाँ पर RE का प्रयोग किया है। तो इस प्रकार से इसकी 10-10 बूंद दिन में 4 बार रोगी को दें। आवश्यकता अनुसार ज़्यादा भी दे सकते हैं, 15 बूंद भी दे सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि बॉडी जो है हाइपो स्टेज की ओर है। तो रोगी की दशा देख करके ही दवाई का निर्धारण करना 10 से 15 के बीच में। एक्सटर्नल यूज में दोस्तों हमने यहाँ पर जो है A2, F2, C5, BE और RE का प्रयोग किया है। F2 दोस्तों आप सब जानते हैं कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की मेडिसिन है, और यूट्रस का भी नर्वस सिस्टम से जो है रिलेशन है। तो जो नर्व हैं उनके जो है ये एक्टिवेट करेगी। A2 आप सब जानते हैं, A2 भी जो है खड़े हुए रक्त को चलाने के लिए है। C5 का भी वही काम है। BE है वो भी रक्त की मेडिसिन है, वो भी ब्लड को सर्कुलेट करती है। और RE का जो है वो उनका कार्य बढ़ाना है। तो यहाँ पर दोस्तों हमने ये 5 मेडिसिन ली, इनकी भी 12 ड्रॉप जो है वो 30 ml में डालकर बाकी डिस्टिल वाटर डालें और इस कंप्रेक्स को तैयार करें। इसमें से 40 बूंद यानी कि 2 ml के करीब जो है 2 लीटर गर्म पानी में लेना है। इसको हॉट वाटर में लेना है, कोल्ड नहीं लेना है, हॉट वाटर में लेना है इसको। और कोई भी फैब्रिक कॉटन का है आपके पास में अवेलेबल है तो उसकी 3 या 4 लेयर बना करके, या कोई आपके पास कॉटन का जो तौलिया वगैरह टावल वगैरह होता है छोटा, उसको उसकी 4 तय करके या 3-4 तय करके उसको उस पानी के अंदर, गर्म पानी के अंदर डुबो करके जो है पेडी के ऊपर, पैल्विक रीजन के ऊपर, श्रोणी फलक के ऊपर उसको आप 20 से 30 मिनट तक उसको लगाए रखें सुबह शाम। और खाने में जो है रोगी को आयरन युक्त, कैल्शियम युक्त, प्रोटीन युक्त जो है ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में जो उसको पौष्टिक पदार्थ लेने के लिए बोलें। और इस प्रकार से उसको रोगी का इलाज करें, बहुत जल्दी इसमें सफलता मिलती है।
बहुत जल्दी रोगी ठीक हो जाता है, मेंसेस चालू हो जाते हैं, पीरियड्स चालू हो जाते हैं। तो इस प्रकार से इलाज करें। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो हमारी उन साथी जो लेडी चिकित्सक हैं, महिला साथी हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छा साबित होगा और सभी साथियों के लिए भी अच्छा साबित होगा जो भी इस रोग का ट्रीटमेंट करेंगे। तो दोस्तों, इस प्रकार से जो है एनीमिया के एमिनोरिया के रोगी का जो है इलाज करें और इसमें सफलता पाएं, अपना नाम भी करें और इलेक्ट्रोपैथी का नाम भी करें। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में कोई और किसी दूसरे रोग के ऊपर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप सभी से विदा लेता हूँ। राधे राधे।